देखिए फ्रैक्शन के बारे में हमने देखा, ठीक है ना। पीछे हमने देखा कि जो फ्रैक्शन होता है दो प्रकार का होता है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन में क्या है कि डिनोमिनेटर जो होता है ना वो क्या होता है जो सेम होता है, ठीक है ना। एज एक्सेप्शन में अगर देखें तो हम न्यूमरेटर भी सेम था तो उसको भी हम लाइक में ही रखते हैं। और जो अनलाइक होता है उसमें डिनोमिनेटर क्या होता है जी, अलग अलग होता है, यानी डिफरेंस होता है। अगर देखा जाए तो अनलाइक उनके डिनोमिनेटर के डिफरेंट होने के बेस पर अगर देखा जाए तो वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। एक को बोलते हैं प्रॉपर, एक को बोलते हैं इम्प्रॉपर, एक को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। यानी कि इन तीनों, ये तीनों जो हैं ये किसके पार्ट हैं जी? अनलाइक के पार्ट हैं, ठीक है ना। ये अलग से नहीं बताया जाता है। आप लोग कहीं कहीं देखें कि अनलाइक लाइक अलग पढ़ लेते हैं और इम्प्रॉपर प्रॉपर बोल देते हैं कि ये ही फ्रैक्शन का ये पार्ट है। नहीं, ये अनलाइक फ्रैक्शन सब के सब अनलाइक है, क्योंकि इन सब में एक कॉमन बात ये रहती है कि इन सब का डिनोमिनेटर जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये होता है क्या है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसको हिंदी में उचित भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना। इसका जो डिनोमिनेटर होता है ना ये हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, अब 2 क्या रहेगा आपका? 4, 5/7, 1/2, है ना। अब इसमें एक बड़ी बात ये होती है कि ये जितने भी आपके नंबर्स होते हैं ना प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 0 और 1 के क्या रहते हैं? बीच में रहते हैं। यानी कि इनका जो पॉइंट वाला मान निकालोगे, ठीक है ना, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। जैसे 1/2 का निकालो 0.5, है ना, 1 और 0 के बीच में। इस सब का भी निकालोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो प्रॉपर होता है वो उसमें डिनोमिनेटर क्या होता है? हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाता है जी? बड़ा हो जाता है किससे? डिनोमिनेटर से। यानी कि यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा? 4, ठीक है ना। और इसका जो वैल्यू होता है ना एक से ज्यादा आएगा, ठीक है ना, हमेशा एक से ज्यादा आएगा। जैसे देखिए 2, ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू जो आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 करके कुछ आएगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा इसका वैल्यू याद रखिएगा, एक से ज्यादा आता है। बट जो आपका मिक्स फ्रैक्शन जो होता है ना ये क्या होता है जी? इंटीजर्स प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलाकर क्या बनता है? एक इंटीजर्स बनता है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको इंटीजर्स इसलिए बोलते हैं कि कभी कभी आप देखे होंगे कि संख्या जो होती है ना मिक्स फ्रैक्शन माइनस में भी होता है, ठीक है ना, तो उसको हम इसीलिए इंटीजर्स बोलेंगे, तो हम यहाँ पर होल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल में इसका देखिए 2 होल 3/5, है ना, 2 होल 3/5। अब यहाँ पर 2 होल 3/5 कहने का मतलब ये होता है कि ये जो होता है आपका क्या होता है जी? इंटीजर होता है, और ये जो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। देखिए इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और ये न्यूमरेटर छोटा है, तो ये आपका इंटीजर और ये क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और इसको जानते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इसको 3/5 इसको मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है, तो आपका कितना आ जाएगा? 13/5, ठीक है ना, 13/5। तो ये क्या बन गया आपका? मिक्स फ्रैक्शन बन गया, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन ये हो गया आपका, और ये चेंज किस में हो गया आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है ना। ये आपका जो होता है क्वेश्चन पूछता है कि आपका मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करिए? इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर को किस में चेंज करिए? मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो ये दो तरह से यही क्वेश्चन पूछता है, और इसको एक और तरीका से लिखा जाता है। जो आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 + 3/5, ठीक है ना। बात सेम ही होगी, कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपका 13 क्या आ जाएगा? 5 ही आएगा, ठीक है ना। इसको लिखने का ये भी तरीका है, कहीं पर अगर आपका लिखा रहता है तो समझे कि ये भी मिक्स फ्रैक्शन है ना, इस तरह से भी लिखा रहता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। ऊपर वाला, ऊपर वाला, चलिए
देखिए अब नंबर सिस्टम का जो अंतिम पॉइंट है इरेशनल नंबर, इसके बारे में देखते हैं। देखिए आपका इरेशनल नंबर जो होता है ना, ये आपका जो रेशनल होता है उसको हम किसके रूप में लिखते हैं जी, फ्रैक्शन के रूप में। बोले तो p बाई क्यू यानी कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में। जब हम किसी संख्या को न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। बट उन संख्याओं को, जिन संख्याओं को हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं जी, इरेशनल नंबर। देखिए वो संख्या कौन कौन सी हैं, तो देखिए एक आपका जो पाई है, पाई आपका क्या है जी, एक सैम्बलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिनको हम मैथमेटिक्स में कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका पाई होता है, इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो 22/7 होता है और पॉइंट में होता है 3.14, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिए कि जो आपका ये पाई होता है, आपका ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना, ये आपका इरेशनल होता है। बट जो आपका 22/7 होता है ये रेशनल होता है, ठीक है ना। बट ये जो होता है नहीं, इतना ही नहीं होता है, इसके आगे और सारे नंबर है, ये नहीं दिया जाता है अलग बात है, बट ये भी, ये जो आपका पॉइंट इसको डिवाइड करेगा तो कभी कटेगा ही नहीं, ये भी आपका क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है ना। तो आपका पाई जो होता है इरेशनल, बट 22/7 जो उसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और दूसरी बात कि जितने भी आपके रूट में प्राइम नंबर आते हैं ना, वो सब के सब क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर जैसे आपका √2, √3, √5 है ना, समथिंग ये सब। और वैसे नंबर जो रूट से निकलते नहीं है, ठीक है ना, वैसे नंबर जो रूट से निकलते नहीं है वो सब के सब भी क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे इसका हो जाएगा 2√2 है ना, 2√2, इसका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से सभी नंबर्स क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और एक जो नंबर होता है, जैसे कि आप डेसिमल कटा रहे हैं और आपका समथिंग इस तरह से आ रहा है 2.01, फिर 001, फिर 0001, इस तरह से समथिंग आते रहेगा। इस तरह का नंबर भी आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा नंबर सिस्टम का ऑल इन पॉइंट खत्म हो गया। हमने टोटल 9 रेशनल नंबर के टाइप पढ़े हैं, वैसे नंबर्स के टाइप पढ़े हैं, ठीक है ना। और 9 में आपका अलग अलग फीचर्स को भी बताया गया है। अब आपका अगला टॉपिक चलेगा डेसिमल, ठीक है ना। डेसिमल आपका क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछता है। तो अगले वीडियो में आपका डेसिमल का पॉइंट टॉपिक दिया जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए।